हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने कल एक एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के नए बुक के लास्ट में जो 10 प्रैक्टिस सेट दिया है, वो सारे प्रैक्टिस सेट के सीरीज को हम लोग स्टार्ट किए थे। पहले वीडियो पार्ट 1 में हम लोग सेट 1 से लेकर सेट 5 तक देखे थे। आज के इस पार्ट 2 में हम लोग टोटल मतलब 251 से लेकर 500 MCQs देखेंगे, जो कि सेट 6 से लेकर सेट 10 में समाहित है। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहां से जाकर इसका पीडीएफ जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। यह आपके आगामी जितने भी बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, जैसे कि 67th बीपीएससी पीटी, CDPO, बिहार SSC, CGL थर्ड, ये सब सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हो सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इससे पहले अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का जो हम लोग सेट स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 6, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेकर 10 तक। 1 से 5 तक ऑलरेडी हम लोग पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि बिहार बागवानी विभाग के द्वारा चलाई जा रही छत पर बागवानी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लागू है। तो यह जो है वो पटना, पश्चिमी चंपारण, गया, भागलपुर और नालंदा में लागू है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गया में किस नदी पर बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला रबर डैम जो है वो गया में फल्गु नदी पर बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फल्गु नदी पर। आगे है कि 18 वर्ष से ऊपर की आबादी को कोविड वैक्सीन की पहली डोज देने वाले बिहार का पहला जिला कौन बन गया है। तो यह बन गया है पूर्वी चंपारण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना में आयोजित 21वां बिहार सम्मान समारोह 2021 में किस खिलाड़ी को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है डॉक्टर शिवाजी कुमार को तो नहीं किया गया है, प्रमोद भगत को किया गया है, शरद कुमार को भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है, जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है। तो यह बिहार के किस जिले में है, गया जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे के द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला असेंबली एरिया अर्थात आपात शरण स्थल का निर्माण किया जाएगा। तो यह किया जाएगा पटना जंक्शन पे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जंक्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद के द्वारा किस व्यक्ति को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है आनंद कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में गणेश इंजीनियरिंग वर्क्स के द्वारा विकसित एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अवशिष्ट भस्मक का वर्चुअली उद्घाटन प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन के द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है बिहार के बक्सर जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के बक्सर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्था की CEO रुक्मणी बनर्जी को प्रतिष्ठित येदान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है वो रुक्मणी बनर्जी जो है वो प्रथम फाउंडेशन के CEO हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सितंबर 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन की ओर से बिहार के किस व्यक्ति को छात्र विश्वकर्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है आकांक्षा श्रीवास्तव को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आकांक्षा श्रीवास्तव को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा बिहार के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है चंदना दत्त जो कि मधुबनी से हैं और हरिदास शर्मा जो कि कैमूर से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। नेक्स्ट है कि बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाली विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है। तो यह किया गया है हाजीपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाजीपुर। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क जो है वो गया में, गया के पास एक डोभी जगह है, वहाँ किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डोभी, गया में। नेक्स्ट है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में
1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता, उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो शरद कुमार का संबंध जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है कि रोहतास की किस पैरालंपिक महिला खिलाड़ी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है ममता देवी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ममता देवी। नेक्स्ट है कि सितंबर 2021 में बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार के किस जिले में 65 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता के राज्य के सबसे बड़े इथेनॉल प्लांट स्थापित करने की स्वीकृति की गई है? तो यह किया गया है पूर्णिया में। हाल ही में इसका उद्घाटन जो है वो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ब्रह्मपुर जो है वो बिहार के बक्सर जिले में स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर। नेक्स्ट है कि शहरी स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिलाएं बिहार के शहरी निकाय में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी। इन महिलाओं को किस नाम से पुकारा जाएगा? तो इन महिलाओं को डीजी सखी के नाम से पुकारा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डीजी सखी। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है? तो किलकारी भवन कहाँ है? पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मानस के अनमोल मोती के लेखक कौन है? तो मानस के अनमोल मोती के लेखक हैं वंदना मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वंदना मिश्रा। नेक्स्ट है कि अर्धसैनिक बलों के बाद बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसमें महिला कमांडो टीम तैयार की गई है? तो बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन पर राज्य का सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा? तो ये पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा पटना जंक्शन पर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जंक्शन। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान अमेरिकी फ्रीडम फाउंडेशन से प्रतिष्ठित जॉर्ज वॉशिंगटन सम्मान पदक से सम्मानित किए जाने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये बिहार के किस जिले के मिर्जा रिजवान है? पटना जिले के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना। नेक्स्ट है कि सितंबर 2021 में सदानंद सिंह का निधन हो जाता है और उनके संबंध में कौन सा कथन जो सत्य है यह आपको बताना है। कह रहा है कि वो 2000 से लेकर 2005 तक बिहार विधानसभा अध्यक्ष रहे, बिल्कुल सही है। पहली बार 1969 में कांग्रेस के टिकट पर कहलगांव विधानसभा से चुनाव जीते थे, ये भी बिल्कुल सही है। वो कहलगांव से 9 बार चुनाव जीते एवं 2 बार मंत्री बने, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी। आगे है निम्नलिखित में से किसे स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है आनंद कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार। नेक्स्ट है कि मूलतः पटना की रहने वाली नीना सिंह जो है वो किस राज्य की पुलिस विभाग में पहली महिला डायरेक्टर जनरल पद पर नियुक्त हुई हैं? तो यह किस राज्य में हुई है? राजस्थान पुलिस में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान पुलिस। आगे है बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो यह बिहार के बांका जिले के मंदार पर्वत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस रेल कारखाने में 175 टन भार उठाने की क्षमता वाला देश का पहला क्रेन बनाया जाएगा? तो यह जो है वो जमालपुर रेल कारखाना जो कि मुंगेर बिहार में स्थित है वहाँ बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है काले हिरन के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर जो है वो काले हिरन के संरक्षण के लिए बक्सर जिला में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो वो बना है NIT पटना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, NIT पटना। नेक्स्ट है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बड़े राज्यों में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं।
नेक्स्ट है, देश का पहला राज्य कौन होगा जहां गन्ने से बनने वाली गुड़ उत्पादन का उद्योग को दर्जा दिया जाएगा? तो यह राज्य बनेगा बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, कह रहा है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क द्वारा गुरुवार को जारी देश भर में समग्र रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में बिहार के सिर्फ एक संस्थान आईआईटी पटना का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आईआईटी पटना को 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 51वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है 7200 करोड़ की लागत से बिहार के पहले 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, यह आपको बताना है। औरंगाबाद के आमस जीटी रोड से जयनगर के बीच इसका निर्माण किया जा रहा है, ये बिल्कुल सही है। यह औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक जाएगी, ये भी सही है। 205 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे उत्तर और दक्षिण बिहार को आपस में जोड़ेगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 दिसंबर 2021 पर आयोजित टीकाकरण महाअभियान के तहत टीकाकरण करने में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फिर है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में बिहार के किस क्षेत्र में फायर क्ले के विशाल भंडार की पुष्टि की गई है? तो ये बिहार का कहलगांव वाले क्षेत्र में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कहलगांव। आगे बिहार में अपने तरीके का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम किस जिले में आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने छात्रों के लिए शैक्षणिक पर्यटन के उद्देश्य से देश भर में 100 स्थलों को चिन्हित किया है। इसमें बिहार के कितने स्थल शामिल हैं? तो 100 स्थल में बिहार के 5 स्थल शामिल किए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो यह 2030 तक किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2030 तक। नेक्स्ट है, गैंगटोक सिक्किम में आयोजित प्रथम ऑल इंडिया बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में किस राज्य की पुरुष एवं महिला टीमें दोनों चैंपियन बनी हैं? तो यह बिहार की ही महिला टीम और पुरुष टीम दोनों चैंपियन बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है, 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत किया था? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत किए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पटना के किस व्यक्ति ने 2500 से ज़्यादा मैथ्स के फार्मूले को संग्रहित कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो यह करवाया है किसलय शर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किसलय शर्मा। नेक्स्ट है, बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के किस जिले में स्थित तिलक मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो यह बिहार के भागलपुर जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर जिला। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय की व्यवस्था की गई है? तो यह बिहार का ऐसा जिला बना है पूर्णिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया जिले में किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की योजना के तहत बिहार के किस शहर में राजापुर मोड़ के निकट हेलीपॉड बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है? तो यह बोधगया में। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बोधगया। नेक्स्ट है कि कोसी की किस सहायक नदी पर नेपाल में 2 हाइडल परियोजनाओं निर्माण किया जा रहा है जिसमें बिहार को भी बिजली मिल सकती है? तो यह जो है वो अरुण कोसी पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुण कोसी नदी पर। नेक्स्ट है, आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत 2 से 8 अक्टूबर 2021 के मध्य वन्य जीव सप्ताह का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो यह जो है वो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो देखिए, वनावरण में वृद्धि हुआ है 75 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है 338 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो बिहार का बेगूसराय जिला जो है वो शीर्ष पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से बिहार के किस जिले में हुआ है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो बिहार के रोहतास जिले में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास जिले में। आगे है कि बिहार राज्य से संबंधित किस व्यक्ति को जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता का ब्रांड का एम्बेसडर एट लार्ज नामित किया है? तो यह किया है रश्द हुसैन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जून 2021 के आंकड़े के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना है? तो बिहार में बेरोजगारी दर जो है वो 13.8% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत बिहार के किस एयरपोर्ट को साल 2023 में निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा? तो ये बिहार का जो पटना एयरपोर्ट है, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, इसको 2023 तक प्राइवेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान दिया गया? तो यह 5वां स्थान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वां स्थान। नेक्स्ट है देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो यह जो है वो बिहार के पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना जिले में। नेक्स्ट है कि यूपीएससी 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो यह जो है वो बिहार के कटिहार जिले के निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कटिहार जिले के। नेक्स्ट है बिहार के पर्यावरण विभाग के द्वारा मैकजोबल गोलंबर पार्क का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो यह जो है वो पटना में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना में। नेक्स्ट है कि विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार के किस जिले में मुफ्त भोजनालय रोटी बैंक केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो यह बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया। नेक्स्ट है कि बिहार के किस व्यक्ति को 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा सिविल अधिकारियों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है जितेंद्र कुमार को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र कुमार। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है जो 17% बढ़ाकर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 17%। नेक्स्ट है बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना की स्थिति को जारी की गई थी? तो यह किया गया 24 अगस्त 2021 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 24 अगस्त 2021 को। आगे है पटना के गांधी मैदान में 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में प्रदर्शित जो झांकियां हैं उनमें से प्रथम पुरस्कार किसको मिला है? तो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की जो झांकी थी उसको प्रथम स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नया उपाध्यक्ष जो है वो उदयकांत मिश्र को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस जिले में स्थित जेल डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान पीएम दीक्षा के तहत कैदियों को डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बन गया है? तो यह बन गया है बांका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस विश्वविद्यालय में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन जो है वो दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया। आगे बिहार में किस देश की टेक्नोलॉजी की सहायता से चलता फिरता बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो यह जो है वो फ्रांस की टेक्नोलॉजी की सहायता से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की टेक्नोलॉजी की सहायता से। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस जिले में अभियान किताब दान चलाया जा रहा है जिसकी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में पुस्तकालय खोले गए हैं? तो यह जो है वो बिहार के पूर्णिया जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में किसे डॉक्टर फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया अनंत विजय को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत विजय। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा?
तो यह जो है वो पूर्णिया जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्णिया। नेक्स्ट है, देश का पहला सरकारी संस्थान कौन बन गया है जिसके जिसके अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मोहर लगाई है। तो यह बन गया है बिहार राज्य बीज निगम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेल के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है अनुपम शर्मा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुपम शर्मा। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भधारण कराने के बाद बछिया का जन्म जो है वो पहली बार हुआ है। तो यह बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगूसराय जिला। नेक्स्ट है, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 22वां स्थान। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर किस जिले में स्थापित किया गया है। तो यह जो है वो मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया है। तो बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जो है वो बिहार का जहानाबाद जिला बना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार के किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यह बिहार की बालिका थी, उनका नाम था आध्या। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आध्या। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में किस प्रसिद्ध साहित्यकार और भारतीय प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी का निधन हो गया है। तो उनका नाम था भगवती शरण मिश्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, 18 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों का टीकाकरण करने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बन गया है। तो वो पूर्वी चंपारण का एक प्रखंड है, बनकटवा प्रखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे, बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो यह जो है वो 1 लाख रुपए का दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है, बिहार के 72,000 प्रारंभिक विद्यालय में मिड डे मील से शिक्षकों को अलग करके इसकी जिम्मेदारी किसे देने का निर्णय लिया गया है। तो इसकी जिम्मेदारी जो है वो अक्षय पात्र फाउंडेशन को देने का निर्णय लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय पात्र फाउंडेशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सामाजिक और राजनीति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सौजन्य से मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है राजीव रंजन प्रसाद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव रंजन प्रसाद को। नेक्स्ट है, देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री नीरज कुमार के द्वारा बिहार के किस जिले में किया गया है। तो यह बिहार के पटना जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार के पटना जिले में। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा मोइनुल हक स्टेडियम किस जिले में स्थित है। तो मोइनुल हक स्टेडियम बिहार के पटना जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पटना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार के किस जिले में के सुखेत मॉडल का जिक्र करते हुए कचरे से कमाई योजना की तारीफ की है। तो ये सुखेत मॉडल है बिहार के मधुबनी जिले का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में जल जीवन अभियान के तहत विभिन्न जिलों की रैंकिंग में किसे जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो यह जो है वो बिहार के गया जिले को हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, गया। नेक्स्ट है, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया है हिट कोविड ऐप को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, हिट कोविड ऐप। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के द्वारा 1ली से 12वीं कक्षा की पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो यह किया गया ई लॉट्स पोर्टल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे, काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो यह किया गया है दिलीप कुमार को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलीप कुमार। आगे है, मई माह में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है। डॉक्टर शांति जैन, बिहार गौरव गान की लेखिका, बिल्कुल सही है।
रघुनंदन लाल भाटिया बिहार के पूर्व राज्यपाल, ये भी सही है। पंडित चंद्रनाथ मिश्र प्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सुमेलित है। नेक्स्ट है, बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो लाया है 2021, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट है, नवीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली है? तो यह जो है वो बिहार के पटना जिले से मिली है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है रोहतास जिले को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतास। आगे है, माता पिता की मृत्यु या फिर माता पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हो गई हो, वैसे बच्चे को 18 वर्ष की आयु होने तक 1500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल सहायता योजना की शुरुआत की गई है? तो यह किया गया है बिहार सरकार के द्वारा ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 30 स्टेशनों की सूची में किस रेलवे स्टेशन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह पटना जंक्शन को हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना जंक्शन। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो यह सुपौल और दरभंगा में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सुपौल और दरभंगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर विनय कारक की आत्मकथा मेरी यादें का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया फागू चौहान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फागू चौहान। नेक्स्ट है, बिहार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा योजना के तहत सघन पौधारोपण अभियान चलाकर वर्ष 2021-22 में राज्य में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो राज्य में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 करोड़। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.48%। आगे है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? तो यह था शिवहर जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। नेक्स्ट है, बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी। तो चावल की उत्पादकता जो था वो 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार में चकबंदी के लिए चक्र बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो चक्र बिहार एप्लीकेशन जो है वो IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, IIT रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैथकॉन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है? तो यह जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिले में। नेक्स्ट है, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा किया है कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटें का उपयोग किया जाएगा? तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में यांत्रिकरण को बढ़ावा देने के साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना की शुरुआत की गई है? तो ये भी किया गया है बिहार सरकार के द्वारा ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? बिहार से केवल 2 सांसदों को मंत्री बनाया गया, ये भी सही है। पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया और RCP सिंह यानी रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार सरकार के द्वारा सुनंदिनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे है, वर्ष 2020-21 में बिहार का कौन सा जिला जो है वो मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो मछली उत्पादन में बिहार का जो जिला शीर्ष पर रहा है वो जिला है मधुबनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुबनी।
आगे है, बिहार की किस महिला किसान को वर्ष 2020 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय कृषि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है वंदना कुमारी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वंदना कुमारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? वो किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार सरकार। नेक्स्ट है, गर्भवती महिला और नवजात शिशु की मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा अनमोल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आगे है, नीति आयोग और यूएनडीपी द्वारा जारी आकांक्षी जिला रैंकिंग में टॉप 20 में बिहार का कौन सा जिला शामिल है? तो मुजफ्फरपुर भी है, अररिया भी है, औरंगाबाद भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जिले हैं। आगे है, बिहार के किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण जो है वो कोसी नदी पर किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो ई संबंधन पोर्टल की शुरुआत जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार सरकार। नेक्स्ट है, राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीटों को आरक्षित किया गया है? तो यह किया गया है 33%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के भागलपुर से जीआई प्रमाणित जर्दालू आमों की पहली कॉमर्शियल खेप किस देश में भेजी गई है? तो यह जो है वो ब्रिटेन में भेजा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो यह बिहार के सुपौल जिले में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सुपौल जिले में कोसी नदी पर। आगे है, बिहार के किस जिले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण के लिए टीका बाली नाव अभियान की शुरुआत की गई है? तो टीका बाली नाव अभियान की शुरुआत जो है वो मुजफ्फरपुर जिले से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बिहार के किस रेलवे स्टेशन से भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की गई है? तो यह किस रेलवे स्टेशन से किया गया है? आरा जंक्शन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आरा जंक्शन। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल के निर्माण के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यह किया है टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टाटा मेमोरियल सेंटर। नेक्स्ट है, अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो उनका संबंध जो है वो बिहार से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की है? तो यह बिहार के औरंगाबाद जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद। आगे है, कोरोना संकट में मानव सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की तरफ से सम्मानित होने वाले बिहार के पहले विधायक कौन बने हैं? तो वो बने हैं पवन जायसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पवन जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह फतुआ में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फतुआ में। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में बिहार के राज्यपाल फागू चौहान तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पटना में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो उस पुस्तक का नाम है ऑपरेशन खुकड़ी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन खुकड़ी। नेक्स्ट है, वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राज्य भाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये किया गया प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कोरोना काल में मानसिक तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बिहार जो है वो सबसे अंतिम स्थान पे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे अंतिम स्थान पर। नेक्स्ट है, जीएसटी काउंसिल ने बिहार के किस मंत्री को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में सदस्य मनोनीत किया है? तो यह किया है किशोर प्रसाद को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत परामर्श समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो वो बना है शिवहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवहर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा? तो युवाओं को 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 लाख। नेक्स्ट है कि रेल कर्मियों द्वारा रचित कविता कार्यों के लिए बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किसको किया गया है, किनको किया गया है? दिलीप कुमार को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलीप कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के नेता कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं पशुपति कुमार पारस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने टीकाकरण महाअभियान कर दिखाएगा बिहार के तहत 6 महीने में कितने लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 करोड़। नेक्स्ट है हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में मशरूम उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो मशरूम उत्पादन में बिहार का स्थान जो है वो तीसरा स्थान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नेक्स्ट है कि एसडीजी इंडेक्स 2021 के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर प्रति 1 लाख आबादी पर कितनी है? तो वो है 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारतीय डाक विभाग द्वारा संचालित इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बैंकिंग सुविधा देने में बिहार के किस जिले की शाखा ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह नवादा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है बिहार में नए राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W का निर्माण किया जा रहा है। यह पटना को किस जिले से जोड़ेगा? तो यह पटना को पश्चिमी चंपारण बेतिया से जोड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश के कॉन्सुलेट जर्नल ऑफ इंडिया ने बिहार में अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है? तो यह दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया? तो विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को चुना गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है? तो यह ट्रांसजेंडरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसजेंडर को। नेक्स्ट है हाल ही में जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार बिहार में कितनी महिलाओं के पास रोजगार उपलब्ध है? तो बिहार में 6.6 महिलाओं के पास रोजगार उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बिहार के किस विभाग के द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो परिमार्जन पोर्टल जो है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है पूर्वी मध्य रेलवे के किस मंडल को निर्धारित समय पर रेल परिचालन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो रेल परिचालन में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ समस्तीपुर मंडल को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, समस्तीपुर मंडल। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक टीबी मुक्त बनने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है? तो यह किया है टीबी मुक्त 2025 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2025 तक। नेक्स्ट है बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो विद्यापति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा बिहार के किस लेखिका को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है पूनम आनंद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूनम आनंद। नेक्स्ट है बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत की गई है? तो बाल मित्र कार्ड योजना की शुरुआत जो है वो बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि बिहार के मैथिली, मगही, भोजपुरी तथा अंगिका भाषा को किस राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह झारखंड में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। नेक्स्ट है बिहार में वर्तमान में चल रही 13 लघु जल विद्युत परियोजनाओं की कुल संस्थापित क्षमता कितनी है? तो वो है 54.3 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि शहरी केंद्र को पुनः प्रभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है। तो बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर जो है वो 15.3% हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के कुर्था पुलिस स्टेशन को वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया है। तो कुर्था कहाँ है, बिहार के अरवल जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार के अरवल जिले में है। नेक्स्ट है कि बिहार के किसान आंदोलन नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष किस देश के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। तो यह अमेरिका के वेस्लियन विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट है कि राज्य में 64 दिनों में 5 करोड़ पौधा लगाने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन 5.0 शुरुआत की गई है। तो यह किया गया बिहार सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। आगे है हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किसी योजना की शुरुआत की गई है। तो वो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि FSSAI द्वारा बिहार के किस मंदिर के प्रसाद नैवेद्यम को ब्लेसफुल हाइजीन ऑफरिंग टू गॉड का प्रमाण पत्र दिया गया है। तो यह बिहार के पटना का महावीर मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ को एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं अनुराग आनंद। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुराग आनंद। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में मेवालाल चौधरी जी का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है। वह पूर्व शिक्षा मंत्री थे, बिल्कुल सही है। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में तारापुर सीट से चुनाव जीता था, यह भी बिल्कुल सही है। वह तारापुर से 2 बार विधायक बने, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हाल ही में कबाड़ से गौरैया की कलाकृति बिहार के किस जिले में बनाई गई है। तो यह बिहार के पटना जिले में बनाई गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना जिले में। नेक्स्ट है भारत में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार जो है वो देश का कौन सा राज्य है। तो वो है बिहार जो है वो देश का पहला राज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट है भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम में बिहार के जिलों में कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो नवादा जिला रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नवादा। नेक्स्ट है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है। तो बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है वो अररिया जिला में खोला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अररिया। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला सिटीजन बायोडीजल पंप जो है वो किस जिले में खोला गया है। तो यह जो है वो समस्तीपुर जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समस्तीपुर। नेक्स्ट है बिहार में पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड किस जिले में बनाया जाएगा। तो यह किस जिले में बनाया जाएगा, यह बनाया जाएगा कटिहार जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कटिहार। नेक्स्ट है कि कटिहार में बनाए जा रहे सुपर ग्रिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। कह रहा गया और रोहतास के बाद बिहार का यह तीसरा सुपर ग्रिड होगा, बिल्कुल सही है। इसकी क्षमता 775 किलोवाट है, ये भी सही है। 3 देश नेपाल, भूटान एवं बांग्लादेश से बिजली लाइन को जोड़ने वाला बिहार पहला राज्य है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो हैं वो सही है। नेक्स्ट है वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार की एक सड़क के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1043.69 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इसके तहत मुंगेर से मिर्जापुर चौकी के बीच किस राष्ट्रीय राजमार्ग को विकसित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 80 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 80। आगे है कि गांधीवादी और समाज सेवी द्वारिका सुंदरानी जिनका निधन हाल ही में हो गया है, उनका संबंध किस आश्रम से था। तो उनका संबंध जो है वो समन्वय आश्रम से था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार किस दलहन के सरकारी खरीद की प्रक्रिया 15 अप्रैल 2021 से शुरू किया गया है। तो यह चना एवं मसूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे, इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से किया जाएगा। तो इसका शुरुआत जो है वो सर्वप्रथम दरभंगा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दरभंगा।
नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें 33% आरक्षित करने की घोषणा की गई है। तो यह इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है मई 2021 में बिहार के किस जिले में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं। तो यह बिहार के मधुबनी जिले में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के मधुबनी जिले में। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 121 वैक्सीनेशन वैन को टीकाकरण के लिए रवाना किया गया है, जिसको क्या नाम दिया गया है। तो जिसका नाम दिया गया है टीका एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टीका एक्सप्रेस। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी शुभारंभ किया गया है। तो यह किया गया है बिहार के दरभंगा जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। आगे है मई 2021 में देश का पहला एग्री हैथॉन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो यह किया गया है कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से सब्जियों का विपणन कराने की सेवा तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ बिहार के किस शहर में किया गया है। तो तरकारी एक्सप्रेस का शुभारंभ जो है वो बिहार के पटना जिले में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार के द्वारा ताज़ी सब्जी की आपूर्ति के लिए कौन सा एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो वो किया गया है तरकारी मार्ट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तरकारी मार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है लोगों को गैर मोटर चलित परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राजधानी पटना में किस नाम से एक स्ट्रीट का निर्माण किया जाएगा। तो यह किस नाम से किया जाएगा, हैप्पी स्ट्रीट के नाम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हैप्पी स्ट्रीट। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत जो है वो वनावरण है। तो ये है 7.84%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के 6 जिले को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद बिहार में वर्तमान में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या कितनी रह गई है। तो बिहार में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो है वो 10 रह गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 10। आगे बिहार के शहरों के बुनियादी ढांचों में सुधार के लिए बिहार सरकार द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई है। तो उसका नाम है ग्रीनफील्ड टाउनशिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को हाल ही में विकास दिवस के रूप में मनाया गया है। तो विकास दिवस के रूप में नीतीश कुमार के जन्म दिवस को मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नीतीश कुमार। नेक्स्ट है लगभग 14 वर्षों से लंबित बिहार की सबसे बड़ी क्षमता वाली सोलर परियोजना कजरा और पीरपौंती परियोजना कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो लखीसराय भागलपुर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लखीसराय भागलपुर। आगे है वर्तमान में बिहार में लागू कृषि रोड मैप 3 की अवधि कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। तो यह 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष। नेक्स्ट है बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे। तो ये होंगे मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने पीएम वाणी योजना के तहत बिहार में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में वाईफाई स्पॉट लगाने की घोषणा की है। तो यह बीएसएनएल ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बीएसएनएल। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो वो किया जा रहा है सतघरवा जलाशय योजना का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है केंद्र सरकार को स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के किन शहरों को जोड़ा जाएगा। तो सीतामढ़ी, दरभंगा, बक्सर तीनों को जोड़ा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हाल ही में मिथिला रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो मिथिला रत्न पुरस्कार से कृष्णा कुमार ठाकुर को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा कुमार ठाकुर को। आगे है बिहार का कौन सा शहर जो है वो देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है। तो आयुध निर्माण शहर बन गया है राजगीर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजगीर। नेक्स्ट है 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा। तो यह जो है वो बिहार के पटना जिले में बनेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना जिला। नेक्स्ट है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 में मैथिली भाषा के लिए किसको दिया गया। तो यह दिया गया स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्गीय जितेंद्र नारायण झा को।
आगे है 1 अक्टूबर 2021 को हुई कैबिनेट की बैठक के अनुसार राज्य के कितने जिलों में बालू खनन को मंजूरी दी गई है। तो यह जो है वो राज्य के 8 जिले में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 जिले में। आगे है जून 2021 में पटना एम्स में 2 से 18 साल तक के बच्चों पर किस कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया गया है। तो कोवैक्सीन का किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कोवैक्सीन। नेक्स्ट है बिहार में ई निश्चय पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बिहार में ई निश्चय पोर्टल जो है वो पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज विभाग। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में कितनी बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो नीतीश कुमार 15 बार झंडा फहरा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 15 बार। आगे है बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी के किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। तो यह किया गया है 13 जिलों में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13। नेक्स्ट है हाल ही में कौन जो है वो पुलिस उपाधीक्षक के रूप में चयनित होने वाली बिहार की पहली मुस्लिम लड़की बनी है। तो उसका नाम है रजिया सुल्तान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है जुलाई 2021 में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो वो चुना गया है ललन सिंह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ललन सिंह। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर हुई है। तो वो हुआ है 2.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2.3%। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्राप्ति प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है। तो कितना रहा है, 350 किलोवाट आवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 350 किलोवाट आवर। नेक्स्ट है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता कितनी थी। तो वो था 6073 मेगावाट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 6073 मेगावाट। नेक्स्ट है बिहार का दूसरा खादी मॉल बिहार के किस जिले में खोला जाएगा। तो बिहार का दूसरा खादी मॉल जो है वो दरभंगा में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा में। नेक्स्ट है कि हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए बिहार के किस साहित्यकार को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो उनका नाम था अनामिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है ग्राम उजाला योजना के पहले चरण की शुरुआत बिहार के किस जिले से किया गया है। तो यह बिहार के भोजपुर जिले से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुर। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मार्च 2021 में देश के दूसरे एवं बिहार के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो यह किया गया राजगीर में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। नेक्स्ट है कि देश के पहले म्यूजियम बिनाले का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया। तो यह किया गया है पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है बिहार देश का कौन सा राज्य है जिसने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी है। तो इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पहला। नेक्स्ट है बिहार दिवस 2021 एवं 2022 का थीम क्या रखा गया। तो 2021 और 2022 का थीम जो है वो जल जीवन हरियाली रखा गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जल जीवन हरियाली। नेक्स्ट है परिनिर्माण की मुद्रा में विश्व की सबसे लंबी भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा बिहार में कहाँ बनाई जा रही है। तो यह बिहार में बोधगया में बनाई जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। नेक्स्ट है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में 10 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पटना को 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 33वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार के किन दो नदियों को जोड़ने की योजना मंजूरी मिली है। तो वो मिला है कोसी और मेची नदी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी और मेची नदी को। नेक्स्ट है 2 हरित ऊर्जा शहर वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। ये शहर कौन कौन से हैं। तो ये शहर है राजगीर और बोधगया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजगीर और बोधगया। नेक्स्ट है बिहार के किस फिल्म अभिनेता को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो यह दिया गया है मनोज बाजपेयी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज बाजपेयी।
नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के बीरपुर में देश के दूसरे बड़े फिजिकल मॉडलिंग सेंटर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह बिहार के सुपौल जिले में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपौल। आगे है इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार जो है वो देश का तीसरा राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले के सिमरिया घाट को हरिद्वार एवं प्रयागराज के संगम तट की भांति विकसित किया जाएगा? तो यह बिहार के किस जिले में है सिमरिया घाट? बेगूसराय जिले में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय। नेक्स्ट है बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन जो है वो किस जिले में किया जाएगा? किया जा चुका है। तो यह किया गया जा चुका है मुजफ्फरपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है? तो यह बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आगे है कि मार्च 2021 में बिहार के किस निर्माण कार्य को देश का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य माना गया है और उसे विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जो महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार हुआ है उसको माना गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी सेतु का जीर्णोद्धार। आगे है सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट हाल ही में कौन बनी है? तो उनका नाम है अंजलि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अंजलि। नेक्स्ट है कि किस परियोजना के तहत मुंडमाल गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई है जिसके तहत 2500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके टीम जो है वो पटना पहुंची है? तो उसका नाम है अतुल गंगा परियोजना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अतुल गंगा परियोजना। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? वर्तमान में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा सुमेलित है। वर्तमान में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी सुमेलित है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ये भी सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है आईपीएल की तर्ज पर बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन पटना में किया गया। इसका खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका खिताब जो है वो दरभंगा डायमंड्स के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 7 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 वर्ष। नेक्स्ट है कि ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य है? तो बिहार देश का पहला राज्य बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु बिहार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो बिहार जो है वो यूएनईपी के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो यह किया गया है बिहार के गोगाबिल झील जो कि कटिहार में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि बिहार के उद्यान अभ्यारण्य में देश का प्रथम गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है। तो यह संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि बिहार के पटना में जलवायु परिवर्तन पर विश्व का पहला भोजपुरी पॉडकास्ट लॉन्च किया गया है जिसको क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया धरती मैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती मैया। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह जो है वो बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट है बिहार का पहला और देश का चौथा बोर्ड रनिंग सेंटर बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो यह जो है वो बिहार के भागलपुर जिले में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भागलपुर। नेक्स्ट है बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक 100% साक्षरता का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है? तो यह जो है वो किया गया है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में बिहार कृषि विभाग द्वारा उद्यान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। नेक्स्ट है पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर जो है वो बिहार के अररिया जिले में बनाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अररिया। आगे है जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 13वां।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पार्टी को हाल ही में बिहार में राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो राज्य पार्टी का दर्जा जो है वो भाकपा माले को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार के किस जिले के मोतीपुर ब्लॉक में मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह किया गया है मुजफ्फरपुर जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन जो है वो कितना रहा? तो बिहार में मछली का उत्पादन जो है वो 6.83 लाख टन रहा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.83 लाख टन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 4 मार्च 2021 को मैला आंचल एवं मारे गए गुलफाम जैसी पुस्तकों के लेखक की 100वीं जयंती मनाई गई। तो ये बात कर रहा है फणीश्वर नाथ रेणु की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फणीश्वर नाथ रेणु की। नेक्स्ट क्वेश्चन का है क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है मार्च 2021 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक भूमि रिकॉर्ड और सेवा सूचकांक जारी किया गया, जिसमें बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें बिहार को 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। आगे है, 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट के शताब्दी भवन का उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया? तो यह शरद अरविंद बोबडे के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शरद अरविंद बोबडे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? यह आपसे पूछ रहा है। गाछ रसूल आछी के लिए कमलकांत झा को मैथिली साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, बिल्कुल सही है। हुसैन उल हक को उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। और मैथिली में सियाराम झा को सरस के लिए बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो सही है। आगे, बिहार के किस जिले में स्थित काबर झील को बिहार का पहला रामसार स्थल घोषित किया गया है? तो यह जो है वो बेगूसराय में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार की शाही लीची को की पहली खेप जो है वो किस देश में निर्यात की गई? तो ब्रिटेन में किया गया निर्यात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। आगे है, किस राज्य के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए नेचर क्योर्स यू, प्रकृति आपका इलाज करती है अभियान शुरू किया गया है? तो नेचर क्योर्स यू मतलब कि प्रकृति आपका इलाज करती है, इस अभियान का शुरुआत जो है वो बिहार राज्य के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस कार्यक्रम के तहत डीडी बिहार पर 9वीं से 12वीं के छात्राओं के लिए कक्षाएं किस नाम से ऑनलाइन शुरू की गई है? तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के नाम से किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया? तो यह पटना जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो वनावरण का क्षेत्र है 7380.79 वर्ग किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे है, वर्ष 2020-21 में बिहार के निम्न में से किस जिले में ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा है? तो यह पूर्णिया जिले में रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया। नेक्स्ट है, वर्ष 2019 की परिदर्श निबंधन प्रणाली के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है? तो 29 मृत्यु प्रति 1000 जीवित प्रसव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राजकोषीय घाटा सकल लाद घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है? तो वो है 3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 3%। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। इस तरह से जो एडिटोरिया का बिहार स्पेशल करेंट था उसमें टोटल
500 क्वेश्चन दिए हुए थे MCQ 10 प्रैक्टिस सेट में। तो हम लोग पार्ट 1 में 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चंस को देख लिए और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 6 से लेकर 10 तक। तो ये बुक का जितना भी प्रैक्टिस सेट था वो आज ख़त्म हो गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।